आदाब नाज़रीन, काफ न्यूज़ का उर्दू खबरनामा लेकर मैं शाकिर मातू नजर डालते हैं दिन भर की तमाम बड़ी खबरों पर। नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहनुमा और MLA हजरत बल सुलेमान अली सागर ने पार्टी के रकन पार्लियामेंट आगा रूहुल्लाह मेहंदी की क़यादत में रिजर्वेशन पॉलिसी के खिलाफ होने वाले तालिबा एहतजाज पर सख्त नाराजगी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि एहतजाज नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से नहीं बल्कि आगा रूहुल्लाह का इनफरादी अमल था, जिसने पार्टी के मुखालफिन को सियासी फ़ायदा उठाने का मौका फराहम किया। ऑफिस से हिदायत आएंगे, अगर उनको प्रेसिडेंट ने कन्वे किया है तो तब हिदायत प्रोटेस्ट तब होगा। ऐसे प्रोटेस्ट पार्टी की तरफ से नहीं होते हैं, ये इंडिविजुअल कैपेसिटी में होगा उनका। एंड मे बी एज MP तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का प्रोटेस्ट नहीं था, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के हरीफों का प्रोटेस्ट था। जनूबी कश्मीर के कुलगाम के नौबुक इलाके में मंगल की सुबह आग लगने के वाक़े में 3 रिहायशी मकान जल कर खाकसर हुए। ज़राए ने बताया कि नौबुक के गुंड इलाके में रफ़ीक अहमद न्यायकू, मोहम्मद अकरम न्यायकू, शौकत अहमद शेख और गुल मोहम्मद शेख के रिहायश मकानों से आग भड़क उठी। ज़राए ने बताया कि पूरी तौर पर फायर एंड एमरजेंसी सर्विस मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिश की, ताहम इससे पहले ही आग ने ढांचों को तबाह कर दिया था और इस वाक़े में 3 अफराद जख्मी हुए। मंगल को श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए महबूबा मुफ्ती ने नौजवानों से मुतल्लिक़ अहम मसाइल पर NC की खामोश होने पर तनकीद और ख़ास तौर पर भर्ती के अमल में मेरिट के साथ होने वाली नाइंसाफ़ी को उजागर किया। मुफ्ती ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के अरकान पार्लियामेंट को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि वो पार्लियामेंट में इन मसाइल पर आवाज़ उठाने में नाकाम हो रहे हैं। लोगों ने उन्हें वोट दिया था ताकि वो हमारे मसाइल हल करे या कम अज़ कम पार्लियामेंट में उन पर बात करे, मगर 1 साल गुजर जाने के बावजूद भी किसी भी MP ने रिजर्वेशन पॉलिसी पर आवाज़ नहीं उठाई। चौक किया गया है। तो ऐसे में आपको याद होगा कि पार्लियामेंट में भी लोगों ने वोट दिया नेशनल कॉन्फ्रेंस को, ये सोच के कि ये हमारा मसला हम उसको हल करेंगे। अगर कुछ नहीं करेंगे तो कम से कम पार्लियामेंट में बात करेंगे। आप भी गवाह है, मैं भी गवाह हूँ। 1 साल से ज्यादा अरसा हो गया है मेंबर नेशनल कॉन्फ्रेंस के। एक मुझे मेंबर पार्लियामेंट बताइए जिन्होंने पार्लियामेंट में इस मुद्दे पे मुंह खोला हो, बात कही हो कि भाई हमारे यहाँ जो ओपन मेरिट के लोगों के साथ बहुत ज्यादती हो रही है। डुरू से रकन असम्बली और सीनियर कांग्रेस रहनुमा गुलाम अहमद मीर ने मंगल के रोज नेशनल कॉन्फ्रेंस के रकन पार्लियामेंट आगा रूहुल्लाह मेहंदी के एहतजाज को कैमरा शो करार दिया। पार्टी हेडक्वार्टर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मीर ने कहा कि रूहुल्लाह मेहंदी वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला से सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर थे और उन्हें कैमरा की तवज्जो हासिल करने के बजाय मुतालबात वज़ीर आला के सामने बराह रास्त रखने चाहिए थे। जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने मंगल को कश्मीर वादी में शदीद सर्दी के दौरान बिजली की फराहमी की बदतरीन सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार किया। हुकूमत की गफलत पर सख्त एतराज़ करते हुए PDP की जनरल सेक्रेटरी और साबिक रकन कानून साज मोहम्मद खुर्शीद आलम ने कहा कि बिजली की गैर मुस्तकिल फराहमी और तवील लोड शेडिंग ने कश्मीर वादी के अवाम को बेबस कर दिया है, जबकि ऑक्सीजन की जरूरत रखने वाले मरीज अपनी जानों के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। BJP के अपोजिशन लीडर सुनील शर्मा ने मंगल के रोज रिजर्वेशन के खिलाफ मुजाहरे को नेशनल कॉन्फ्रेंस का फिक्स्ड मैच करार दिया। शर्मा ने कहा कि ये मुजाहरा दरअसल एक सियासी चाल थी जिसमें आगा रूहुल्लाह और वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की शमूलियत थी। उनका कहना था कि ये पहली मरतबा है कि हुकूमती जमात के अरकान खुद मुजाहरा करते हुए वज़ीर आला से मुलाकात कर रहे हैं। उन्होंने इस मुजाहरे को सियासी ड्रामा करार दिया। मंशियात के खिलाफ जंग जारी रखते हुए पुलिस ने शुमाली कश्मीर के जिले बारामूला के पटन इलाके में 2 मंशियात फरोश को गिरफ्तार करके उनके तहवील से ममनुआ मवाद बरामद किया। गिरफ्तार शुदगान की शनाख्त मोहसिन राजा सैकिनई तांत्रेपुरा परहरन और आशिक हुसैन डार सैकिनई सोपोर के तौर पर हुई हैं। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने 2024-25 के कैपेक्स बजट के तहत वज़ीर आला के इस्तेमाल के लिए 8 गाड़ियों की खरीदारी को मंजूरी दी है। 8 टोयोटा फॉर्च्यूनर गाड़ियों की खरीदारी के लिए 3.4 करोड़ रुपए की लागत आएगी। महकमे मौसमियात ने कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में सर्द हवाएं 26 दिसंबर तक जारी रहने की पेशगोई की है। उन्हें मजीद कहा है कि 27 दिसंबर की शाम से 28 दिसंबर की सुबह तक जम्मू कश्मीर के मैदानी इलाकों में हल्की बारिशें और चिनाब और पीर पंचाल की बुलंद पहाड़ियों पर हल्की बर्फबारी का इम्कान है। उन्हें बताया कि 24 और 26 दिसंबर तक मौसम मजमूई तौर पर खुश्क रहेगा।